हेलो नमस्कार सभी भाइयों को। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी स्टॉक किस प्रकार से डाउन ट्रेंड होता है और किस प्रकार से अप ट्रेंड होता है। इसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे आधार पर कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें। आप अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से पूछकर ही, अपने वित्तीय सलाहकार व्यक्ति से पूछकर ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे यह स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने यह डाइवर्जन बनाया है जो आरएसआई पर समझ आएगा। यहाँ पर इसको बॉलिंजर बैंड पर नहीं समझा सकते। बॉलिंजर बैंड पर मात्र यह समझा सकते हैं कि इसने ए वाला अंदर की साइड बंद हुआ, फिर नीचे जाके फिर ऊपर गया, ए वाला बाहर की साइड बंद हुआ, तो ये है एक आउटर और इनर कंडीशन बन जाती है, तो वहां से एक गिरावट हो सकती है। हाँ, परंतु आप आरएसआई पर देख रहे होते तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्जन समझ आता। ठीक है, अब यहाँ से यह स्टॉक गिरना शुरू हुआ। डाइवर्जन पर गिर सकता है, परंतु उसका मतलब यह नहीं होता है कि डाउन ट्रेंड हो जाएगा स्टॉक। डाउन ट्रेंड कब होगा? जैसे यह स्टॉक गिरा और बॉलिंजर बैंड की नीचे वाली पट्टी को छू लिया। पिछला स्विंग लो टूटना बहुत आवश्यक होता है, परंतु इसने पिछला स्विंग लो नहीं तोड़ा, फिर भी यह डाउन ट्रेंड हुआ। कैसे हुआ? यह गया द्वारा से और SMA 20 पर जाकर इसने क्या किया है, आप देखेंगे रेड कैंडल दिया। जब रेड कैंडल SMA 20 पर गया तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस हो गया, वहीं से आप देखेंगे यहाँ पर अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो समझ आएगा कि यहाँ पर करेक्शन लेवल कितना हो चुका है। ऊपर की साइड 50%। ठीक है, 50% करेक्शन लेवल हुआ। उसके बाद वहां पर आपको क्या मिला है, आप देखिए रेड कैंडल। जब रेड कैंडल मिला है उसके बाद में इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बफर में रखेंगे, हमेशा बफर में रखेंगे, और इस कैंडल के नीचे जाने पर हमारी एंट्री होगी सेलिंग के लिए। वहीं से यह ट्रेड चला और इस प्रकार से गया। यहाँ पर जो डाइवर्जन आया होगा वहां हमारी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद में ये फिर गया, फिर वहां पर जाके SMA पर रेजिस्टेंस माना और फिर यहाँ से फिर चला। ठीक है, फिर ऊपर गया। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि SMA टूट चुका है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ट्रेंड टूट चुका है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बॉलिंजर बैंड की ऊपर की लाइन को टच कर गया है तो फिर वो स्टॉक ट्रेंडेड हो जाएगा, या फिर SMA पर डाउन ट्रेंड होने के बाद SMA पर सपोर्ट बना रहा है, उसका मतलब है स्टॉक में अभी दिक्कत है। अप ट्रेंड में पहले ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा स्टॉक को। मतलब है ये है कि पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ये पिछला स्विंग हाई था यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता यह स्टॉक ऊपर जाके फिर लौट कर ये लगभग SMA के आसपास रुकता तो संभावना थी कि स्टॉक दोबारा से ऊपर जाएगा। जैसे यह स्टॉक यहाँ से आप देखेंगे ऊपर जा रहा, फिर SMA नीचे वाली लाइन को टच करके फिर वो SMA पर रुक रहा है, मतलब रेड कैंडल दे रहा है, तो वो सेलिंग की कंडीशन में आ जाता है यहाँ से। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर बाइंग कंडीशन नहीं बनती कि ऊपर चला गया और इसको टच कर लिया है बॉलिंजर बैंड की लाइन को तो अप हो गया, नहीं, उसको पहले लौट के आएगा। अगर वो SMA पर रुक रहा है तो फिर हो सकता है एंट्री हो जाए, परंतु वो ना तो SMA पर रुका और ना ही आपके 61% करेक्शन पर रुका। जब फिबोनाची यहाँ ड्रॉ करूंगी तो यहाँ तक लगभग 61% होगा, वो वहां भी नहीं रुका, उसके बाद भी नीचे चला गया, तो अभी यह डाउन ट्रेंड ही है। फिर दोबारा से जा रहा है और फिर भी वही कंडीशन, नहीं रुक पा रहा है, फिर नीचे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ हुआ होगा डाइवर्जन और यहाँ हुआ होगा रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट होता है। मलकान सर ने YouTube पर डाल रखा है उस चीज को।
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है RSI पर, रेंज शिफ्ट, जिसको उन्होंने डाल रखा है। मैं भी यूट्यूब से ही पढ़कर ये चीजें सीखा हूँ और समझा हूँ उन चीजों को। यहाँ से ऊपर जाएगा आपका स्टॉक और पिछले स्विंग हाई को क्रॉस करेगा। ठीक है, पिछला जो स्विंग हाई है, पहले तो ट्रेंड टूटना, ट्रेंड किस पर चल रहा है आपका, ये जब तक SMA को क्रॉस नहीं कर लेता है, आपकी SMA को क्रॉस नहीं कर लेता, ट्रेंड क्रॉस नहीं है, और वो रेजिस्टेंस मान रहा है SMA के पास, यहाँ से यहाँ भी ऊपर निकल गया है, क्रॉस हो गया, सब कुछ हो गया है, फिर वहां पर वो उसने दूसरा ट्रेंड बना लिया है, ट्रेंड लाइन का। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि SMA का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर दूसरा ट्रेंड बना लिया है इसने SMA का, ये ट्रेंड लाइन का, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का ट्रेंड बन गया। अब ट्रेंड लाइन का ट्रेंड टूटना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, साथ में पिछले स्विंग हाई का ब्रेक होना। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये पिछला स्विंग हाई का ब्रेक हो जाना, फिर उसके बाद मार्केट का लौटना। ठीक है, और आप देखेंगे SMA 20 पर क्या दिया है उसने, ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेवल बताया। अब ग्रीन कैंडल के ऊपर जाते टाइम हमारी एंट्री होगी, किसी भी कंडीशन में देखकर एंट्री करें, ऐसा नहीं कि कहीं भी कर लिए, रुको, थमो, सोचो, समझो, उसके बाद एंट्री करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एंट्री करी। इस पर ग्रीन कैंडल के ऊपर जाने पर हम लोगों की एंट्री होती है जब भी हम ट्रेड करते हैं। यह एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ ओनली। ठीक है, और यहाँ स्टॉप लॉस डाल देते हैं किसी भी हालत में। अब आप देख लीजिए कि हमारा इतना स्टॉप लॉस है, तो आप अपनी क्वांटिटी मैनेजमेंट कीजिए, उसके साथ कितना स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं। उसके बाद यह स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, अब ये थोड़ी गिरावट हो रही है, तो यहाँ डाइवर्जन होगा। डाइवर्जन आने पर मैंने बार बार बोला है कि डाइवर्जन का मतलब यह नहीं है कि पूरा फुल तरीके से गिर जाएगा, पिछला स्विंग लो का टूटना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पिछला स्विंग लो, अब पिछला स्विंग लो कहाँ बना है आपका, ये बना है। भले ही SMA टूट जाता है, आपको लग रहा है SMA टूट गया, पहली बात तो SMA टूटने पर ट्रेंड चेंज हो ही जाता है, डाउन ट्रेंड हो जाता है, बट पिछला स्विंग लो टूटना बहुत आवश्यक है। उसके बाद देखेंगे आप, ये SMA को भी तोड़ गया, सब कुछ कर गया, फिर भी स्टॉक अप हो गया। अब यहाँ पर भैरागी हम बुक नहीं करेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाए, या फिर समझो स्टॉक को। अगर आपने समझना सीख लिया, फिर आपको कोई लॉस दे ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रेंड में चल पड़ा। ठीक है, फिर आया SMA पर, फिर ट्रेंड में चल पड़ा। ठीक है, फिर आया है, अब यहाँ से यहाँ पर डाइवर्जन हुआ होगा, जो RSI पर मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। यहाँ से ये नीचे चला गया। ठीक है, अब स्विंग लो कहाँ बनाता, ये बनाता, फिर लौट गया, फिर लौट गया ऊपर। अब एक परफेक्ट डाइवर्जन हुआ, और पिछला स्विंग लो कहाँ बना है, ये बना है, देखो ये बना है स्विंग लो। ठीक है, इसके नीचे क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। अब आपका स्टॉक पिछला स्विंग लो तोड़ गया है। अब किसी भी हालत में पहले तो हम ये डाइवर्जन पर ऊपर ही बुक कर लेते हैं। अगर हम मान लीजिए रुक भी गए हैं और यहाँ बैठे हैं किसी स्टॉक के अंदर, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ तक मिल रहा होगा। और आप देखेंगे यहाँ से बैठकर यहाँ अगर बुक कर रहे हैं तो 11%, और यहाँ बुक कर रहे हैं तो 15% तक का एक ट्रेंड में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी बिग कंपनी है, तो बिग कंपनी का मोमेंटम आराम वाला होता है। ठीक है, छोटी कंपनियों में मोमेंटम फास्ट होता है। ठीक है, इसको समझो, सोचो और ट्रेड को अच्छे पकड़ना सीखो। अभी बॉलिंजर बैंड पर बहुत सारे वीडियो आएंगे, बहुत सारे। जब तक आप ट्रेंड को पकड़ना सीख नहीं जाओगे, तब तक मैं बॉलिंजर बैंड पर वीडियो डालते रहूंगा। आपके जब तक मैसेज नहीं आएंगे ओके तब तक बॉलिंजर बैंड पर वीडियो डालते रहेंगे। नमस्कार, और देखिए, समझिए डाउन ट्रेंड कैसे होगा और कहां से फिर स्टॉक लौटेगा, उसके बाद में कैसे अप ट्रेंड चलेगा। यह सारी चीजों को समझो, सोचो और आगे बढ़ो। नमस्कार, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और घंटा भी बजाएं उसमें, तो और लाइक भी करें तो मजा आएगा। ठीक है, नमस्कार। सभी भाई लोगों को देखो वीडियो, बहुत मजा आएगा आपको।